Good afternoon, sir. How are you? I'm fine, thank you, sir. These are your messages. वैसे आपकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई? 5'7". Good. Very good. तो ये बात है, लड़कियों की हाइट जाने का बड़ा शौक है आपको? बस यूं ही। तुमने कभी मेरी हाइट तो नहीं पूछी, क्यों? तुम बिल्कुल फिट हो। हाँ? पूरे 1 हफ्ते बाद मिले हो मुझे। चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। अंशु, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल मिलते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरे साथ चल रहे हो बस। हाय हैंडसम। हाय। तुम्हारा काम थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आ रहा है। आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। आपकी तारीफ। लगता है इस वक्त बिजी हो। एनीवे, फिर मिलेंगे। बाय। उस दिन सड़क पर इसकी बाइक क्या ठीक कर दी, गले ही पड़ गई। कभी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, खासतौर लड़की की। तुम क्या कह रही थी? रेस्टोरेंट ना? कमाल है, यहाँ तो कोई भी टेबल खाली नहीं। लगता है सब लोग रोमांस कर रहे हैं। हाय हैंडसम। ये यहाँ भी? आइए बैठिए ना। आई डोंट माइंड, प्लीज। चलो यहाँ से, मुझे नहीं बैठना यहाँ। चलो। अगर अंजू। अजय, मैं कहती हूँ चलो। कमाल है, तुम ही मुझे इस रेस्टोरेंट में लेकर आई थी। हाँ, मुझे क्या मालूम था कि ये यहाँ भी बैठी होगी। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? कभी वहाँ कभी यहाँ। पता नहीं, तुम्हारे साथ मुलाकातें मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ, देखिए आप। सुना, मुलाकातें अच्छी लगती हैं। अब इनके साथ बैठकर मुलाकातों को और हसीन बनाओ। देखो अंजू, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुछ नहीं समझना मुझे, जो देख रही हूँ वही काफी है। अरे हाय हैंडसम। क्या क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ मुझे नहीं, इसे है, मेरी बाइक को। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया कि आप आसपास ही हो। देखिए ना, खराब हो गई। क्या आप मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? 1 मिनट। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी बीमारी कुछ खास है। मैं भी खास बीमारियों का ही इलाज करता हूँ। हाँ। 1 मिनट। थैंक यू। खुद को इतना बड़ा खिलाड़ी समझते हो? हाँ? थैंक यू। ये कार चला रहे हैं, रॉकेट चला रहे हैं। अरे भाई जमीन पे अरे झटका झटका झटका। आज कलेजा फिर निकाल दिया ना मेरे मुंह से। अरे तुम्हें कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम होके मिलते ही नहीं हो।
मुझे तो ये कोई त्रिकोण प्रेम कहानी की रचना लग रही है। क्यों? चुपचाप बैठ, नहीं तो बाहर सट दो। अरे नहीं 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 नहीं, बीएम की लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर, ये बात तो कुछ समझ में आई, मगर ये नई लड़की कौन है? मुझे माफ कर भाई। अरे, सवाल अच्छा किया तूने, कभी कभी अकल की बात करता है। वैसे वो लड़की कैसी लगी? अरे यार, लड़कियां तो मुझे सारी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये खूबसूरती के समंदर में मुसीबत का सैलाब भी छिपा होता है। उस लड़की का पता लगाना होगा। ये अच्छा है, पहले गिराते हो और फिर संभालने के लिए हाथ भी बढ़ाते हो। क्यों? संभालने के इरादे हैं किसके? ओह माय गॉड, आप क्यों भीग गए? हाँ? आपके खातिर। पहली बार मालूम पड़ा कि कभी कभी गिरना भी फायदेमंद होता है। बड़े रोमांटिक बन रहे हो। इस मामले में बिल्कुल वैसा हूं। मतलब? अब देखिए, आपको देखकर लग रहा है कि जमाना कहां पहुंच रहा है। क्या रफ्तार पकड़ी हुई आपने? मैं कुछ ज्यादा बकबक कर रहा हूं। आपके कपड़े उतारने? हाँ? अब मेरा मतलब है बदलने हैं। एक्सक्यूज मी। लो, ये पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो, मैं लॉन्ड्री से प्रेस करवा के लाता हूँ। थैंक्स। मैं बस अभी क्या अभी आया। वो इंडियन इंटेलिजेंस का एजेंट अजय है। यही तो मैं चाहता था। अब इस परिंदे को और उड़ने की आजादी नहीं देनी चाहिए। क्या करना चाहिए उसका? गुड। आपके कपड़े। थैंक यू। आप शक्कर कितना लेती हैं? एक। अब मिलना मिलाना तो बहुत हो गया, कुछ समझना समझाना होना चाहिए।
क्या ख्याल है आपका? आपका मतलब यह है कि हमारे बीच दूरियां नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक समझा आपने। थैंक यू। बट मिस्टर अजय, दिल के तारों को छेड़ने के लिए एक वक्त होता है, एक माहौल होता है। पर ये सब एक साथ कहाँ मिलेगा? मिल सकता है। आप आज शाम मेरे घर आ जाइए, डिनर साथ करेंगे। आपने बुलाया, हम जरूर आएंगे। गुड। पहचाना नहीं? मैं हूं। आप ही ने तो मुझे इनवाइट किया था। नहीं, वो क्या है कि मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। आपकी शक्ल देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिन बुलाए मेहमान हूं।
नहीं। आप तो खास मेहमान हैं। ओह, तो आप शायद इसलिए हैरान हैं कि आपको वो बात याद आई होगी जब आप मुझसे टकराई थी और भीगी हुई मेरे कमरे में आई थी, और आज मैं किसी से टकराकर भीगा हुआ यहाँ आपके घर पे। What a coincidence! आपने ये कहावत तो सुनी होगी, कभी ऊंट पहाड़ के नीचे और कभी पहाड़ ऊंट के नीचे। यही था ना? मैं अंदर आऊं? आइए। लगता है कत्ल करने का इरादा है। जी? कुछ और देर ऐसे खड़ा रहा तो सर्दी से मर जाऊंगा। ओह, मैं तो भूल ही गई। ये लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बाथरूम बाहर है। ओके। हेलो, मैं निशा। वो तो बच निकला, अब मेरे साथी है। मैं टाइसन को भेज रहा हूँ, तब तक वो तुम्हारी गिरफ्त से बाहर नहीं निकलना चाहिए। टाइसन के आने तक मैं कैसे भी करके उसे रोक लेती हूँ। जी? इंस्पेक्टर डिसूजा। आइए इंस्पेक्टर। हाँ? सॉरी निशा, मैं अपने फर्ज के कर्ज से मजबूर हूं। जब तुम चुपके से अपने साथी को फोन कर रही थी, मैंने भी चोरी से अपने साथी को बुला लिया। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथी का इंतजार करूंगा। तुम्हारी तो सिर्फ बातों में दम है, निशा में कितना दम है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे इंस्पेक्टर साहब? जहां आपकी कमी है। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते। मेरा नाम है निशा, जिसका मतलब होता है रात, और रात को कोई कैद नहीं कर सकता।
काम हो गया निशा? जी, काम तमाम हो चुका है। गुड। फाइनल सेटलमेंट का पैगाम मिल गया है निशा। कुंदन कार्निवल में ड्रैगन का मास्क पहनकर हमसे मिलने आ रहा है। प्रोजेक्ट एन की फाइल का सौदा उसी वक्त तय हो जाना चाहिए। नो प्रॉब्लम सर। तुम्हारा कोड वर्ड है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और वो कहेगा येलो रोज। ओके सर। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? येलो रोज। कमाल। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कुंदन, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तुम एक साइंटिस्ट हो, देश को तुम्हारी जरूरत है। देश? इस देश ने मुझे दिया ही क्या है? इज्जत और गौरव। इन सब से सपने पूरे नहीं होते। जो मिसाल का इजाद तुमने किया है वो बेमिसाल है। इस टेक्नोलॉजी को दुश्मनों के हवाले करके तुम करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। हाँ, अपने सपने पूरे करने के लिए। कुंदन, एक अच्छा काम करने से भगवान 100 पाप भी माफ कर देता है। यही जुमला तुम्हारे एक और साथी ने भी कहा था। मार डाला मैंने उसे। पता नहीं ऊपर वाला अच्छे लोगों को इतनी जल्दी ऊपर क्यों बुला लेता है।
वेरी बैड। मुझे अफसोस है मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अब ये फाइल हथियारों के बाजार में मुंह मांगी कीमत दिलवाएगी हमें। इसी खुशी में आज शाम एक बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। लेकिन आज तो मेरे बेटी का जन्मदिन है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी।